बेबी टीयर्स एक ऐसा प्लांट है जो आप छोटे कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, कॉम्बिनेशन कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में, हर तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। और एक और इसका एडवांटेज होता है कि बेबी टीयर्स का प्लांट आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। छोटी छोटी इसकी टहनियाँ लेके आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं कटिंग से। मतलब मिट्टी में अगर लगा दें छोटी छोटी कटिंग, और इनफैक्ट इतना इजी है इसको लगाना कि बहुत सारी कटिंग इकट्ठे लगा देते हैं तो बुशी फॉर्म में एक साथ खूब सारे प्लांट उगने लगते हैं और ये कंटेनर बुशी हो जाता है। जो ये पर्टिकुलर मैं दिखा रही हूँ ट्रेलिंग बेबी टीयर्स की वाइन तो नहीं कहेंगे मगर प्लांट, तो ये एक छोटे डिश में लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर है और वो शैलो है। तो इसकी रूट्स डीप नहीं होती, शैलो होती हैं, ऊपर ऊपर होती हैं और ये इजीली छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर जाता है। और इसी रीज़न से ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। थोड़े वार्मर डेज में बहुत अच्छा ग्रो करता है मगर विंटर्स में भी ये ख़राब नहीं होता। पेरिनियल प्लांट है मगर ग्रोथ जो आपको दिखेगी बेस्ट वो थोड़ी वार्मर डेज में। मॉडरेट टेम्परेचर्स इस प्लांट को बहुत पसंद है। तो ये छोटे कंटेनर में भी आपको दिखाती हूँ मैं, और इसकी कुछ चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाता है। और वो है ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग से ये बहुत जल्दी प्लांट ख़राब होता है। जब तक टॉपले ड्राई ना हो, जब तक पानी ना डालें, ड्रेनेज अच्छा हो, सॉइल ऐसी हो, पानी डालें और एकदम से निकल जाए। उसके लिए आप ले सकते हैं 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट में काउडंग मैन्योर और लीफ मोल्ड, साथ में नीम खली ज़रूर डाल दें क्योंकि फंगल अटैक से बचेगा। पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें एकदम भी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी लोकेशन और टेम्परेचर, जिसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट कह देते हैं। और उसके लिए डायरेक्ट सनलाइट ना मिले इसको, मॉडरेट टेम्परेचर्स मिले। तो ईस्ट फेसिंग रखें, फिल्टर्ड लाइट में रखें, ब्राइट लाइट में ज़रूर रखें, नहीं तो ये लैंकी हो जाता है। मतलब लीव्स और प्लांट की स्टेम्स इतनी बुशी नहीं रहती हैं। ये हैंगिंग बास्केट है, इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है। छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब आप सोचेंगे इसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हाई फीडर प्लांट नहीं है और जैसे आपको दिख रहा है फ्लावर्स नहीं है, फोलिएज है, मतलब लीव्स है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये इसके लिए इनफ हो जाता है। जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है उनमें जब फ्लावरिंग सीज़न आता है उनमें बहुत इंटेंस फ्लावरिंग लेने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की चिंता करनी पड़ती है। और बाकी जो पेरिनियल प्लांट्स हैं उनको अगर अच्छी तरह से 2 बार फर्टिलाइज़ करते हैं, 1 महीना होता है फरवरी का और 1 महीना होता है अक्टूबर का, तो फेब में और अक्टूबर में आप अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये प्लांट सारे पेरिनियल खूब अच्छे से पूरे साल आपके साथ ग्रो करते रहेंगे। और फर्टिलाइज़ करने के लिए ज़्यादातर मैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के लिए काउडंग मैन्योर लेती हूँ, और अगर इतना घना प्लांट होता है उसको लिक्विड फॉर्म करके देती हूँ। और साथ में बैलेंस करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सरसों खली, मस्टर्ड केक जिसको कहते हैं, उसको डिप करती हूँ पानी में, फर्मेंट करती हूँ गुड़ के पीस के साथ, और उसको साथ में दोनों बैलेंस करके काउडंग मैन्योर और इस वाले फर्टिलाइज़र को एक साथ दे देती हूँ कई बार। फरवरी में 6-7 बार, और ऐसे ही अक्टूबर में 4-5 दिन के गैप में लिक्विड फॉर्म में, ज़्यादातर सब प्लांट्स में। तो ये प्लांट्स सारे जितने भी प्लांट्स हैं गार्डन में पेरिनियल, और इनफैक्ट अगर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी डाल देती हूँ। तो इससे प्लांट्स खूब हेल्दी रहते हैं और आपको फिर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती रेगुलर बेसिस पे। मगर ये दोनों महीनों का आप ज़रूर इंतज़ार करें और यूटिलाइज़ करें। अगर आपका प्लांट ऐसे ही कुछ मैच्योर सा दिखने लगे, कुछ लीव्स थोड़ी विल्ट कर रही हों, थोड़ा सा ढला हुआ सा लगे, तब आप इसको रेगुलरली कटिंग से प्रोपोगेट करते रहें।
और ये प्लांट ऐसे ही फ्रेश रहेगा जैसे ये वाला प्लांट है। तो कटिंग से ज़रूर लगाते रहें रेगुलर बेसिस पे। साल में या 2 साल में एक बार इसको ज़रूर कटिंग से दोबारा लगाएं, तब ये प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।